हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल सक्सेस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर शैली में बहुत बहुत आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त जो हमारा टॉपिक जो चल रहा है वो है हमारा मेटाफिजिकल पोएट है। तो जो हमने सोर्स मेटाफिजिकल इंप्रेशंस हैं तो वो हमने सब रीड करा दिया। अब हमारा जो टॉपिक है आज का कैवेलियर गीत का है, अभिमानी गीत का है। तो इस टॉपिक के बारे में आज हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कैसे यहाँ पे इसके बारे में बोला गया है ना, इसके बारे में कहा गया है। तो द क्लासिकल स्टैंड इज द रेदर मोर तो चलिए चलते पढ़ते हैं। द क्लासिकल स्टैंड इज द रेदर मोर द प्रैक्टिकल इन द ए कैवेलियर गीत वो कैवेलियर लिरिक है ना। तो क्या कह रहा है, कैवेलियर गीत में जो है शास्त्रीय तनाव अधिक बोधगम्य है ना। जो अभिमानी गीत में शास्त्रीय तनाव अधिक है और बोधगम्य है ना। तो ए क्लोज कजिन ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री है ना, जो कि आध्यात्मिक जो कवि है, जो मैंने पढ़ाया था आध्यात्मिक कविता का जो है करीबी रिश्तेदार है। कौन? कैवेलियर लिरिक है ना। कैवेलियर लिरिक कज ऑफ ए स्क्रैप आउटलाइन एंड द इजी एक्सप्रेशंस ऑफ क्लासिकल लिरिक वर्सेस एक्सटोलेड बाय द बेन जॉनसन्स है ना। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, कैवेलियर गीतकारों ने जो बेन जॉनसन्स हैं, तो कैवेलियर गीतकारों ने बेन जॉनसन द्वारा प्रशंसित क्लासिकल गीत पद्य की तेज रूखा और आसान अभिव्यक्ति को पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया? बेन जॉनसन ने कैवेलियर गीत के बेन जॉनसन द्वारा प्रशंसित क्लासिकल गीत पद्य की तेज रूप पर रेखा और आसान अभिव्यक्ति को पकड़ लिया था है ना। अब जैसे कि ये कह रहा है, बट एज द एफर लेव्स द ऑब्जर्व इन द लाइन ऑफ विट इन द इडोमेटिक क्वालिटी ऑफ ए कैरोलाइन लिरिक है ना। तो ये कह रहा है कि जो बेन जॉनसन जब उन्होंने सबको मतलब व्यक्ति को पकड़ लिया, लेकिन जैसा कि एफ आर लिविश ने द लाइन ऑफ विट में देखा है, जैसा कि एफ आर लिविश ने द लाइन ऑफ विट में देखा है। कैलोरियर गीत की जो मुहावरे, लेकिन किसने देखा है इसे? द लाइन ऑफ विट ने देखा कि कैलोरियर जो गीत है ना, जो कैलोरियर जो गीत है मुहावरे गुणवत्ता में, कैलोरियर गीत की मुहावरे गुणवत्ता में बोली जाने वाली भाषा इन द क्लोज रिलेशन इन द स्पोकन लैंग्वेज, इसके रिलेशन में जो बोली जाने वाली जो भाषा है इस गीत में, वी डू नॉट फाइंड द इची द स्प्रेड द डोने इन्फ्लुएंस फ्रॉम द जॉनसन्स है ना। जो इसके मुहावरे में बोले जाने वाली भाषा के साथ इनका जो घनिष्ठ संबंध है ना, हमें जॉनसन के प्रभाव से डोने के प्रभाव नहीं। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमें जॉनसन के प्रभाव से डोने के प्रभाव में, हमें जॉनसन के प्रभाव डोने के प्रभाव को अलग करना आसान नहीं लगता है ना। द डू नॉट द फंड द सेपरेट डोने इन्फ्लुएंस फ्रॉम द जॉनसन, इन दोनों के प्रभाव को हमें अलग करना जो है तो आसान नहीं लगता है। ए पॉइंट ऑल्सो नोटेड द ए पॉइंट इनटू नोटेड बाय जोसेफिन माइल्स इन हर द स्टडीज ऑफ द 7th century पोएट्री है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जोसेफिन माइल्स ने भी अपने अध्ययन में बिंदु की नोट किया है। और किसने भी इस चीज़ को नोट किया है? जोसेफिन माइल्स ने भी अपने अध्ययन के बिंदु में जो है तो इसे नोट कर लिया। द मोस्ट द प्रोमिनेंट एंड द significance of the royalties to the poet of a regent of the Charles where the Robert Herrick है ना। तो यहाँ पे भी ये कह रहा है द मोस्ट तो हम यहाँ पे कह रहा है 7th century द पोएट्री, तो जो मतलब जो 7th century की जो पोएट्री है
17वीं सदी की जो कविता है तो द मोस्ट द ए prominent and the significance of a royalist poet of the reign the Charles I were the Hobart Herrick। तो ये कह रहा है 17वीं सदी की सभ्यता का चार्ज के प्रथम शासनकाल के राजभक्त की जो कवि थी, है ना, जो कवियों में सबसे प्रमुख रॉबर्ट हेरिक थी। तो क्या कह रहा है यहाँ 17वीं शताब्दी, यहाँ से समझिएगा स्टूडेंट्स, 17वीं शताब्दी की जो कविता है चार्ज के प्रथम शासनकाल के जो चार्ज थे उनके प्रथम शासनकाल के जो चार्ज थे उनके प्रथम शासनकाल के राजभक्त कवियों में सबसे प्रमुख कौन थे? हैरी थॉमस नहीं थे, रॉबर्ट हेरिक थे। शासन सबके सबसे प्रमुख रॉबर्ट हेरिक थे और थॉमस कैरो और सर जॉन और सकलिंग और रिचर्ड लवलेस थी, है ना। और उनकी कविता द आर द पोएट्री ऑफ हर्ड, और उनकी कविता प्रस्तुत की गई थी, है ना। तो ये हमारे जो कैविलियर जो गीत थी तो उसमें मतलब जो उस शास्त्रीय तनाव में सबसे अधिक बोधगम्य था वो मतलब आध्यात्मिक जो कविता है, जो मेटाफिजिकल जो पोएट है उसी के संबंध में हमारी जो कैविलियर गीत आती है ना। और कैविलियर ये मुहावरे द्वारा गुणवत्ता में बोली जाने वाली भाषा है ना। ये जो कैविलियर गीत का है इसे मुहावरों के द्वारा इसे क्या किया जाता है, इस गुणवत्ता के साथ बोला जाता है ना। और ये मुहावरेदार की भाषा में ही कैविलियर गीत जो है तो उसका घनिष्ठ संबंध है ना। और जो जहाँ तक मैंने जिन पोएटों का आपको नाम बताया है तो इन सभी पोएट ने भी मतलब इन पर अपना मत जो है तो स्थापित किया है ना। जैसे कि जॉनसन और डोने ने भी सेम इसके बारे में यही बोला है ना। और जैसे कि यहाँ पे ये जो पोएट हैं ये द लाइन ऑफ विट, इन्होंने भी मतलब इसको जो है तो एक जैसे भी प्रभाव मतलब इनके मत को अलग करना आसान नहीं है ना। और जो रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैरो, सर जॉन और सकलिंग और रिचर्ड लवलेस थे और उनकी भी जो कविता कुछ इसी प्रकार कैविलियर गीत में प्रस्तुत की गई है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।